अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि हमारे जिस्म में कुछ एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। अगर रिफ्लेक्सोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पाँव में, हाथों में ये मुख्तलिफ़ मकामात पर ये एनर्जी पॉइंट होते हैं। तो इनमें स्पेशली अगर देखें तो हमारे हाथों में जो 32 जगह पे एनर्जी जो पॉइंट होते हैं, इनका हम मुख्तलिफ़ बीमारियों में दबाने से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हमारे किडनी का कोई मसला होता है तो वो उसमें उसमें कुछ ऐसा एनर्जी पॉइंट भी होता है जिसको दबाने से हमारे किडनी को एनर्जी मिलती है। हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत से एनर्जी पॉइंट हाथों में मिल जाते हैं। स्टमक की बीमारियों को दूर करने के लिए भी होते हैं। तो इसी तरह हमारे जितने भी अज़ार ईसा है उनका जो फेल अगर ख़राब हो जाए तो इन एनर्जी पॉइंट को दबाने से आपको मुख्तलिफ़ फ़ायदे हासिल हो जाते हैं। तो इनके दबाने से जो मेन काम होता है वो ये है कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारे हार्मोन सिस्टम जो है उनका तवाज़न बरकरार हो जाता है। तो हार्मोन सिस्टम में हमारे वो स्पेशली वो हार्मोन जो हमारी रूहानी ज़िंदगी में भी मतलब कि जिनका किरदार होता है, तो वो उनका निज़ाम जो है वो बैलेंस में आ जाता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम अगर कहें कि ये जिस्मानी तौर पे तो फ़ायदेमंद है ये नॉलेज। इसका दूसरा रुख ये है कि हम रूहानियत में भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिससे ये एनर्जी पॉइंट जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इनका इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं इनको यूज़ करके। तो आप मेरी आज की वीडियो बहुत गौर से सुनिएगा। बहुत ये कारआमद है, बहुत मज़ेदार है। तो इसका आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। तो इसका जो रूहानी फ़ायदा, ये सदियों से लोग इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो ये हाथों में जो एनर्जी पॉइंट होते हैं, ये ना सिर्फ एनर्जी पॉइंट होते हैं बल्कि ये हमारे सेंसर भी हैं। ये हमें हमारे हालात के मुताबिक ये हमें सिग्नल भी देते हैं कि हमारे जो लाशऊरी हवास हैं वो उनको जो सिग्नल मिलते हैं हाथों के ज़रिए से, कभी हम गौर नहीं करते। अगर हम गौर करें तो ये सिग्नल मुख्तलिफ़ अंदाज से हमारे हाथों को हर वक्त मिलते रहते हैं। तो इनका जो महसूस करने का तरीका वो यही है कि वाइब्रेशन की सूरत में होना, या कहीं पे चुभन, हाथ में चुभन का एहसास होना, या कोई हवा जैसे टकराती है तो हवा हाथ के किसी ख़ास हिस्से को टकराती है। तो ये मखसूस सिग्नल होते हैं जिनका इस्तेमाल मैं आने वाली कुछ वीडियोज़ में भी बताऊँगा। फ़िलहाल आज की वीडियो में आपको मैं इसको कैसे यूज़ करते हैं उसका एक आपको प्रैक्टिस बताता हूँ। अगर आप वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से मामलात में फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये क्योंकि हमारे जिस्म में एक नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं और उसका सिग्नल भी हमें देते हैं जो हमारे इर्द गिर्द हालात पेश हो रहे हैं। तो इसका जो बेसिक काम यही है कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे हाथ उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और पॉजिटिव एनर्जी उसको भी डिटेक्ट करते हैं। तो जो राइट हैंड है उसमें आम तौर पे जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये हमारे सेंसर हमें वो डिटेक्ट करके बता देते हैं। और इसी तरह नेगेटिव एनर्जी को हमारा जो लेफ़्ट साइड का हैंड है वो डिटेक्ट कर लेता है। तो इसको हम एक प्रैक्टिस के ज़रिए से बढ़ा सकते हैं, एक प्रोफेशनल तरीके से बढ़ा सकते हैं कि आम हालात में भी इसका हम इस्तेमाल अपने इरादे के मुताबिक कर सकें। तो गौर से सुनिए, आज की ये जो प्रैक्टिस है बहुत कामयाब है, बहुत कारआमद है और आपको इसके बहुत से फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो देखिएगा। तो इसमें तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आपने खाली पेट ये मशक करनी है। तो उससे पहले कुछ लंबी लंबी सांस खींच लें। लंबी लंबी सांस खींचने से आपका जिस्म रिलैक्स हो जाएगा और आपके असाब में जो एनर्जी है वो उसका बहाव एक तवाज़ुन के साथ चलेगा। और इसके अलावा हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी वक्ती तौर पे मतवाज़न हो जाता है। तो हमारे जो हाथों में जो एनर्जी का बहाव है वो दुरुस्त सीमत में होने लग जाता है। तो उसके बाद आपने करना ये है कि अपने ज़मीन पे बैठ जाएं या चेयर पे बैठ जाएं और अपने गोद में एक तकिया लंबाई के रुख पे रख लें। एक तकिया जो है वो रख के आपने सबसे पहले अपने दोनों हाथों की तलियों को आपस में मसलना है, थोड़ा सा मलना है। उसके बाद आपने अपने हाथों को उस तकिए की ऊपर वाली यानी दूसरी साइड से लेके अपनी तरफ को हाथों को लेते आना है और हाथों की जो फिंगर्स हैं
यानी हाथ उल्टे करके आपने करना है, जैसे आप तकिए को छू रहे हों, लेकिन छूना नहीं है, उससे तकरीबन आधा इंच फासला रहना चाहिए। तो आधे इंच के फासले से आपने ऊपर से अपनी तरफ को हाथों को करते आना, और जैसे ही हाथ जो है आप अपनी तरफ करें तो दोनों मुट्ठियाँ आपकी बंद हो जानी चाहिए। यानी आप एक बार अच्छी तरह फिर समझ लें कि तकिए को आपने लंबाई के रुख पे गोद में रखा हुआ है, और उस आगे की सिमत से आपने दोनों हाथों को खोल के फैला के और हाथों को टच किए बगैर आधे इंच के फासले से अपनी तरफ को लेते आना है। और जब आपके पेट की तरफ हाथ नज़दीक आ जाए तो आपने अपनी मुट्ठियाँ बंद कर लेनी है। ये प्रैक्टिस आपने कम से कम दिन में 2-3 बार करनी है, और एक बार में ये जो है कम से कम 10 मिनट आप लगातार करें। तो ये मशक जो है आपने 2 से 3 हफ्ते तक ऐसे ही करनी है। तो ये जो मशक है, इसमें जो मुशाहदात आपको फ़ील होंगे वो ये है कि जैसे ही आप ये इसकी प्रैक्टिस का आगाज़ करेंगे तो आपको ये फ़ील होगा कि आपकी हाथों की जो पपोटे होते हैं, फिंगर्स की जो सिरे होते हैं, वहाँ से आपको एक एनर्जी का बहाव महसूस होगा, जैसे हमारे जिस्म से कुछ एनर्जी का अखराज हो रहा है और वो तकिए में जज़ब हो रही है। तसव्वुर भी यही करना है कि आपके हाथों से जो एनर्जी है वो निकल के उंगलियों के सिरों से वो तकिए के अंदर जज़ब हो रही है। यही तसव्वुर करते करते आपने ये प्रैक्टिस जो है ये 10 मिनट लगातार करनी है। तो इसका जो टाइम है बढ़ाते भी जाएं, आहिस्ता आहिस्ता ये आधे घंटे तक ले जाएं, यानी 1-1 2-2 मिनट का इजाफा करते जाएं रोज़ाना। दिन में 3 बार ये दोहरानी है, और एक टाइम पे जो करनी है उसमें ये कम से कम 10 मिनट, फिर 12 मिनट, 15 मिनट ऐसे करते करते आधा घंटा तक ले जाएं। तो आप जो फीलिंग है वो आप ख़ुद महसूस कर लेंगे कि पहले दिन से या दूसरे दिन से ही कुछ आपके हाथों से ना कोई एनर्जी का बहाव जो है वो निकलना शुरू हो चुका है, वाइब्रेशन का आगाज़ हो जाएगा, और वाज़े तौर पर फील होगा जैसे आपके हाथों से कोई लिक्विड मादा सा खारिज हो रहा है। और ये एहसास सिर्फ आपको होगा शुरू शुरू में। जब आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे तो ये जब आप किसी दूसरे फ़र्द पे अपना हाथ थोड़ा सा नज़दीक लेके जाएंगे तो उसको भी ये फ़ील होगा। इसकी जो इंतहा दर्जे की जो महारत है वो ये है कि आप जो बेजान चीज़ें हैं उनको हरकत दे सकते हैं। जैसे एक हल्की सी चीज़, कागज़ के टुकड़े बारीक बारीक काट के उनको टेबल पे रख के आप अपना हाथ ऐसे ही वो प्रैक्टिस करें तो आप देखेंगे वो कागज़ के टुकड़े वो हिलना शुरू हो जाएंगे। पहले वो हिलेंगे और उसके बाद वो आपके हाथों से चिमटना शुरू हो जाएंगे। तो ये कामयाबी की निशानी है। उसके बाद ये तजर्बा थोड़ा सा और वसी करें। बारीक सी सुई को आप धागे से सेंटर में बांध लें, जैसे तराजू बांधा जाता है, और उसको लटका दें। तराजू की सूरत में वो सेंटर में धागा बंधा होगा और वो लटकी होगी। तो लटकने से वो एक मतलब बैलेंस में होगी। तो आप अपना एक हाथ जो है राइट हैंड को उसके बिल्कुल नज़दीक ले जाएं, अपनी फिंगर्स को उसके टच ना करें लेकिन थोड़े से फासले पे रखें। तो आपको महसूस होगा जैसे वो सुई जो है आपकी तरफ खींचती चली आ रही है। तो ये एक बार अगर नहीं कामयाबी होती तो इसको बार बार प्रैक्टिस करें, तो आप देखेंगे कि वो सुई आपके हाथ जो है अपनी तरफ खींच लेंगे। तो ये ना सिर्फ सुई को खींचेंगे बल्कि उसके बाद आप किसी भी जानदार, जैसे जानवरों पे भी ये तजुर्बात कर सकते हैं, इंसानों पे भी कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को भी आप हाथ टच करेंगे तो वो चीज़ जो है वो आपके कंट्रोल में हो जाएगी, आपसे कनेक्ट हो जाएगी। उसका जो शऊर है, उसका जो हवास हैं वो आपके हाथों में गिरफ्त में आ जाएंगे, ये कंट्रोल में हो जाएंगे। ये आपके जादू के हाथ बन चुके हैं। अब ये इनका इस्तेमाल क्या करना है ये पहले ज़हन में रखिएगा कि इसमें फुल महारत हो जानी चाहिए कि आपके हाथों में वो वाइब्रेशन जो है ना वो वक्तन फ़वक्तन होती रहेगी। आप जब आपकी प्रैक्टिस ये पूरी हो चुकी है तो ये 2-3 हफ्ते में ये अमूमन हो जाती है। तो 2-3 हफ्ते के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप इससे काम भी ले सकें। तो हिप्नोटिज़म में तो ये इसका इस्तेमाल बहुत वसी है, ये कोई मेरी इख्तरा नहीं है। ये सदियों पुराना तरीका है जो मैजिशियन लोग भी करते आ रहे हैं, हिप्नोटिज़म के माहिरीन भी करते आ रहे हैं। ये बहुत पुराना एक इल्म है मेस्मरिज़म। डॉक्टर मेस्मर ने ये इजाद किया था। तो उसमें वो तो शफा के गरज से लोगों के अंदर ये अपनी शफाई एनर्जी को ट्रांसफ़र भी करता था, और ये हकीकत भी है कि ये हमारे हाथों से ये एक बहुत शफाई एनर्जी का अखराज होता है। तो जो हर ज़ीरू को उसको एनर्जी देता है, उसके अंदर
ताकत पैदा करता है, उसकी जो बीमारियां हैं वो ख़त्म करता है, नेगेटिव एनर्जी का ख़ात्मा करता है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो कई किस्म का हो सकता है। तो जो मेरे अपने तजुर्बे में इस्तेमाल आए हैं वो मैं आपके से शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप किसी की बीमारी को ठीक करना चाहें तो आप 1 से 2 मिनट में वो उसकी तकलीफ़ को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे सर में कोई पेन हो रही है या जिस्म का कोई हिस्सा जो ज़ख्मी हो चुका है, कोई चोट लग चुकी है, तो आप जैसे ही वो उस तकलीफ़ दे हिस्से के ऊपर अपना राइट हैंड को रखेंगे, आपको यूँ लगेगा जैसे आपके हाथों से गर्मी की लहरें जो है वाइब्रेशन की सूरत में निकल रही हैं और दूसरे के तकलीफ़ वाले हिस्से में जज़्ब हो रही हैं। चाहे वो कोई भी फ़र्द हो या आप ख़ुद हों, तो उसमें आप अपनी तकलीफ़ को 1 से 2 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ 1 मिनट के बाद ही फ़ील हो जाएगा जैसे किसी ने ऊपर कोई चीज़ ठंडी सी रख दी है। तो आपके जिस्म में फ़ौरन सुकून का एहसास होगा। कोई भीड़ काट लेता है या कोई शहद की मक्खी काट लेती है या कोई जहरीला जानवर काट लेता है, तो आप जैसे ही उस पर हाथ रखेंगे तो उसको फ़ौरन सुकून का एहसास हो जाएगा। और ये सुकून मुकम्मल होगा, ये नहीं कि जितनी देर आपने हाथ रखा है। 2-3 मिनट के बाद आप उससे जब पूछेंगे तो वो ख़ुद एतराफ़ करेगा कि मेरी अब तकलीफ़ ख़त्म हो चुकी है। ऐसे ही आप इसका एक और इस्तेमाल भी है कि पानी का एक गिलास भर लें, उसके ऊपर आप अपना दायां हाथ जो है वो रख दें। तकरीबन 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक हाथ रखा रहने दें और महसूस करें कि आपके हाथों की जो एनर्जी है, लहरें, वो पानी में जज़ब हो रही हैं। तो 5-10 मिनट के बाद वो पानी जो है बिल्कुल चार्ज हो चुका होगा, जो आपकी शफाई एनर्जी से भरपूर होगा। इसका इस्तेमाल हर बीमारी में आप करवा सकते हैं। तकरीबन आधा कप किसी को पीने के लिए दें, आप उसमें आप हैरान हो जाएंगे कि वो पानी का जो जायका भी थोड़ा सा चेंज हो चुका होगा। आप पहले पानी जो है जिस मतलब कि जगह का आपने इस्तेमाल किया है ना, आप उसका पानी पी के देखें और जिसको चार्ज किया है उसको पी के देखें, तो आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा कि इसका जायका तक चेंज हो चुका है। जैसे वो एक पानी का जायका तो फीका होता है ना नॉर्मल, तो इसमें आपको हल्की सी कड़वाहट भी फ़ील हो सकती है, मिठास भी आ सकती है। ये डिफरेंट होगा कुछ ना कुछ। और ये शफाई ताकत से भरपूर पानी है जो हर बीमारी में आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप ये जो पानी है नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। घर में पानी छिड़कने से जादू टूने का ख़ात्मा या ब्लैक मैजिक या जो नेगेटिव चीज़ें घर में हो जाती हैं, तो घर में बेसुकूनी, परेशानी, लड़ाई झगड़ा होता है, तो उन लोगों को पीने के लिए भी दे सकते हैं या घर में छिड़कने से भी इसका ख़ात्मा हो सकता है। और सबसे जो बड़ा फ़ायदा जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप उठा सकते हैं, जो मैं ख़ुद भी इसका तजुर्बा करता आ रहा हूँ, तो ये आपको इसके इंटरनेट से बड़े हवाले भी मिल जाएंगे कि बहुत से माहरीन भी हैं जो इस तरीके से फ़ायदा भी उठा रहे हैं कि ये जो एनर्जी है ना, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि हमारे जो हाथों के जो सेंसर हैं ना, वो हर वक्त नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को डिटेक्ट करते रहते हैं। वो आपको सिग्नल देते हैं, आपके लाशऊर को सिग्नल देते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ जो है आपके लिए अच्छी नहीं, फ़लाँ चीज़ अच्छी है। तो जैसे आप बाज़ार में जा रहे हैं, आपने कुछ ख़रीदारी करनी है, एक शॉप के पास से गुज़रे हैं, आपके दिल में ख़्याल आता है कि भाई मुझे यहाँ से कोई जो ख़रीदारी कर रहा हूँ वो चीज़ अच्छी मिलेगी, नहीं मिलेगी, या बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी या सस्ती मिलेगी, फ़ायदे में होगी। तो आप जब जैसे ही उस शॉप पे जाएं तो अपने हाथों पे गौर करें। अगर तो आपके राइट हैंड पे वो वाइब्रेशन का एहसास हो रहा है, बार बार आपकी किसी फिंगर पे, आपकी हथेली में किसी हिस्से पे वाइब्रेशन सी फील हो रही है, तो इसका मतलब है आप बेधड़क वहाँ से ख़रीदारी करें, वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ऐसे ही अगर आपके लेफ़्ट हैंड पे वाइब्रेशन हो रही है, तो इसका मतलब है आप वहाँ से ना ख़रीदारी करें, वो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी, या वो महंगी हो सकती है या क्वालिटी में, मयार में वो कम हो सकती है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई पर्सन ऐसा आ जाता है कि जिससे आपको रिलेशन कायम करना है, आपकी फ्रेंडशिप करनी है, या कोई आप कारोबारी नुक्ता नज़र से उससे कोई डील करना चाह रहे हैं, तो वो जब सामने आएगा तो आपकी जो राइट हैंड में अगर सिग्नल आता है तो बेधड़क उससे राब्ते कायम करें। अगर लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट हैंड पे ये वो सिग्नल फ़ील होता है, तो इसका मतलब है आपको मुहतात रहने की ज़रूरत है। वो पर्सन आपके लिए आने वाले वक्त में वो ख़तरनाक भी साबित हो सकता है, या आपको कोई नुकसान भी दे सकता है, या आपकी डील ख़राब हो सकती है। तो इसी तरीके से आप रोज़मर्रा मामलात में देख सकते हैं, या कोई खाने की चीज़ है, आप मसलन कोई खाना आपके सामने पड़ा है, तो आपने देखना है कि ये मुझे फ़ायदा देगा या नुकसान, मेरी सेहत में ख़राब तो नहीं होगी।
तो आप उस पर दोनों हाथ कर लें, जिस हाथ पे भी आपको वाइब्रेशन का एहसास हो। जैसे अगर राइट हैंड पे हो जाता है तो इसका मतलब वो आपके लिए फ़ायदेमंद खाना है, उसको बेधड़क खाएं। अगर लेफ़्ट साइड पे वाइब्रेशन होती है तो वो आपको उस खाने से परहेज़ कर लेना बेहतर है, वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि कुछ माहरीन जो हैं वो पुराने दौर में तो जहरीले खाने भी देख लिया करते थे, स्पेशली ये जो बादशाहों के जो खाने होते थे उनको डिटेक्ट करने का ये एक रूहानी तरीका बड़ा मशहूर होता था कि अगर लेफ़्ट हैंड पे वो वाइब्रेशन होती थी तो वो उस खाने को बादशाह को नहीं पेश किया जाता था, क्योंकि उसमें ख़तरा होता था कि वो जहर भी हो सकती है। ऐसे ही आप कोई चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या अगर आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ आती है जिसका कोई फ़िज़िकली वजूद नहीं है तो लेकिन आपको वो काम करना है। जैसे आपके जहन में एक प्लान आता है कि मुझे आउट ऑफ सिटी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो आप यही तसव्वुर करके अपने दोनों हाथ जो है वो खुले अपने घुटनों पर रख के बैठ जाएं, उनका रुख आसमान की तरफ हो। तो आप फिर वाइब्रेशन का वो एहसास देखें कि आपके राइट में या लेफ़्ट में कहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है। तो तरीका वही होगा कि राइट में पॉजिटिव आपको सिग्नल है और लेफ़्ट में नेगेटिव सिग्नल है। तो इसी तरीके से आप अपने तमाम ज़िंदगी के मामलात में ये तजुर्बात कर सकते हैं। इसको अगर आप महारत हासिल करनी है तो जो मैं करता हूँ और ख़ुद अपने जो स्टूडेंट को ये तरीका इस्तेमाल करवाता हूँ वो ये है कि एक माचिस की खाली डब्बी लेके उसमें कुछ रुपए पैसे के जो सिक्के होते हैं, कोइंस वगैरह, वो डाल के उन 2-4 डब्बियों में वो मिक्स करके रख देते हैं। तो बारी बारी अपना जो राइट हैंड है वो हर जो डब्बी के ऊपर से करते हैं, तो जिस डब्बी में वो सिक्के होंगे वहाँ से वो वाइब्रेशन फ़ील होगी। जो खाली डब्बियाँ हैं वहाँ पे वाइब्रेशन नहीं होगी। तो अगर तो आपका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है, इसका मतलब है कि आप और किस्म के तजुर्बात करने के काबिल हो चुके हैं, आप इसमें महारत पैदा कर चुके हैं। तो और ये इसका इस्तेमाल जो है रूहानी तौर पे आपकी ज़िंदगी में और भी जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। जैसे आपका किसी से कुछ जज्बाती ताल्लुक़ कायम हो चुका है, आपकी किसी से फ्रेंडशिप हो चुकी है, तो पहले तो तरीका वही है कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, तो वो आप देख सकते हैं लेफ़्ट या राइट हैंड के हिसाब से। फिर दूसरा फ़ायदा ये कि उसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और लोग दुनिया जो प्यार मोहब्बत और हुब के जो अमलियात के चक्करों में पड़े बहुत टाइम ज़ाया करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन ये आपके अंदर कुदरत ने ये एनर्जी रखी हुई है। तो इसका इस्तेमाल करके आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तरीका यही है कि वो अपना उसको तसव्वुर में ला के अपने सामने खड़ा करें ख्याल में, तो अपना जो राइट हैंड है वो उसकी तरफ खोल के रखें और हाथ की हथेली खुली हो और तसव्वुर में जो भी आप सजेशन दें उसको कि मतलब कि आपने ख़यालात में उसको पैगाम देना है। पैगाम क्या देना है कि अपने बारे में जो भी आपकी क्वालिटी है वो उसको फ़ील करवाएं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकोगे, तुम मेरी तरफ ज़रूर आओगे और तुम्हें मेरी हर अदा जो है वो अच्छी लगेगी। तुम मेरे बारे में सोचोगे, तुम्हें खाना पीना भूल चुका है, तुम जो है वो आपको नींद भी नहीं आएगी। जब तक ये मेरे हाथों की जो ताकत है आपकी तरफ लगी रहेगी तो आपको सुकून नहीं आएगा। आप मेरी तरफ अट्रैक्ट रहोगे, आप मेरी तरफ खींचे चले आओगे। इस तरह की जो सजेशन है वो आप देते जाएं। आप नोट करेंगे कि चंद दिन में ही काया पलट जाएगी, उसका जो जहन है वो आपकी तरफ माइल होता जाएगा। चाहे वो मेल हो फीमेल हो, आप ये फ़ीमेल भी मेल को अट्रैक्ट कर सकती है और मेल फ़ीमेल को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हर किस्म के जो लोगों को अपनी तरफ माइल करना, ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स करें, व्हाट्सएप पे ये सवाल पूछ लें। तो अगर इस पे आपको कोई मतलब कि सवालात ज़हन में पैदा हो रहे हैं तो मशवरा दें, मैं मज़ीद इसको अच्छी डिटेल से दोबारा एक वीडियो की शक्ल में बना सकता हूँ, तो आपके जिसमें सवालों के जवाब भी दूँगा। अगर किसी को मेरी बात समझ ना आ रही हो तो मुझे कॉल करके ये तरीका डिटेल से समझ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।